हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी और कन्वीनियंस टॉपिक जो हम सब की ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है एसे ऑन सेव वाटर। सेव वाटर यानी कि पानी, जो कि हम सबकी जीवन की सबसे उपयोगी चीज़ है, जिसके बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। उस पर आज मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ। ऐसे अच्छे एसेज और अच्छी पढ़ाई मटेरियल के लिए आप सभी लोग पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एसे ऑन सेव वाटर। टुडे इन द एसे ऑन सेव वाटर, हियर वी आर डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर वेस्टेज एंड व्हाई द वाटर कंजर्वेशन इज मैंडेटरी यानी कि नेसेसरी। द वाटर सेविंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन प्रेजेंट ऑन द अर्थ। In order to save water, we should adapt various things that should be helpful in maintaining the fresh water level on earth. As the accessibility of fresh water is depleting, water conservation and saving initiatives are increasing to save water. Why people stores fresh water? The people stores a lot of fresh water so that they can use too much water. People uses fresh water carelessly in daily uses like cooking food and other domestic works. The pollution from industries that adds untreated water to the rivers and lakes on the daily basis. Furthermore, people stores fresh water for pesticides and chemical fertilizers are also polluting the fresh water. Apart from this, sewage water is also dumped into rivers that polluted water. Ways to avoid the water storage. There are many ways in which we can save water and minimize their pollution. We should use fresh water only when its requirement is very high. Use the required amount of water and avoiding wastage. More than that, we can make people aware about fresh water problem and means of social campaigns and other ways. Our earth covers 70% of the water surface, but this is called as marine water, which is not used as drinking water and other useful water. Fresh water or drinking water and other uses are about 2.5%. जो हमारी पृथ्वी पर पानी है वो तो पूरा 70% भाग हमारी पृथ्वी का पानी से बना हुआ है, लेकिन उसमें से हम जो पानी पी सकते हैं वो पानी सिर्फ और सिर्फ 2.5% मौजूद है, जिसे हम पी सकते हैं और हमारे बाकी के काम जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना और जो दुनिया भर के सारे काम है वो कर सकते हैं। लेकिन जो 70% पानी है हमारी पृथ्वी का, वो पानी हमारे किसी काम का नहीं है। वो पानी को हम मरीन वाटर कहते हैं। मरीन वाटर जो हम किसी और कामों में किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है। उससे ना हम कपड़े धो सकते हैं, ना ही कोई चीज़ उसमें ज़िंदा रह सकती है। जैसे कि मछलियाँ और जो भी फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो सारे ही मरीन वाटर में मर जाते हैं। कुछ ही एनिमल्स हमारी पृथ्वी पर ऐसे मौजूद है जो मरीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। दिस मेक्स वाटर वन ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज दैट द एंटायर वर्ल्ड ह्यूमन यूजेस. More than that, if we reduce the amount of water we daily use for various activities like bathing, laundry, watering plants, making food, cleaning crockeries, etc., then we can really be able to save the water for our future generations. अगर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी रोज़ बचाएंगे, तो वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहेगा, वरना फिर कोई फ्यूचर जनरेशन होगी नहीं, क्योंकि वर्ल्ड में वाटर के बिना जीवन संभव नहीं है। Here we are discuss some point which we can use for saving water. We should make it is as our daily routine to use less water. Instead of using 2 buckets, just use 1.5 bucket of water for any work. Making it your personal responsibility to save water daily. Install canals on your roof tap so that rainwater can be reused for household purposes. Use the full capacity of your washing machine while washing clothes. हमें जो हमारे छत होती है उसे हमें ऐसे कैनाल्स बनानी चाहिए जिससे कि हम पानी को होल्ड कर सकें, मतलब रख सके हम जमा करके, और हमें वही पानी को
घर के घरेलू कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। वॉशिंग मशीन पर में भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाना चाहिए, उसमें भी एकदम से बहुत सारा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर एंड द प्लांट इन द इवनिंग टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन, हमें पौधों में पानी, हम जो भी पौधे लगा रहे हैं उनमें शाम में पानी डालना चाहिए ताकि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो पानी कम से कम हो और इवेपोरेशन कम से कम हो। इंस्टीड ऑफ शॉवर यूज बकेट्स बिकॉज इट सेव अ लॉट ऑफ वाटर। डोंट लेट द टैप रनिंग वाइल वॉशिंग योर फेस और हैंड्स। जब हम हाथ धोते हैं तो हमें हमारे नल को बंद रखना चाहिए तब तक, और जो हम शॉवर यूज़ करते हैं उसकी जगह हमें बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उससे हम काफ़ी पानी बचा पाएंगे। इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट सेफ वाटर इनिशिएटिव इन योर लोकेलिटी, स्कूल एंड नेबरहुड। एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट वाटर सेविंग फ्रॉम एन अर्ली एज सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। हमें जो छोटे बच्चे हैं उन्हें वाटर के सेविंग के बारे में और उसकी हर जानकारी देनी चाहिए ताकि वो समझ सके कि वाटर की मतलब जल की क्या हमारे जीवन में महत्वता है। और हमें हमारी लोकेलिटी में, मोहल्लों में, स्कूल्स में और आसपास में बताना चाहिए कि जिसको भी पता है उन सभी को बताना चाहिए कि हमारे लिए वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल वी हैव डन टिल नाउ टू सेव वाटर इज़ नॉट इनफ, इट इज़ द मोस्ट वाइटल रिसोर्सेज दैट वी हैव रिसीव फ्रॉम मदर नेचर। हमें पानी को बचाना ही चाहिए क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं वाटर को बचाने के लिए वो बहुत कम है। हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा और करना चाहिए ताकि जो हमारी धरती माता ने हमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण एक रिसोर्स दिया है वो हम खो ना दें। Other than that, it is also very important for other form of life on earth like plants, animal and birds. The quantity of fresh water is only limited to groundwater, rivers and lakes. It become our duty to save water for future uses. जो पानी है वो सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के लिए और जानवरों के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर मिला है उसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए और यह हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि हम पानी को बचाएं उसका फ्यूचर इस्तेमाल करने के लिए। If you waste a lot all the water today, your next generation can't get water. Even next generation is not possible without the water. So guys, save water, save life on earth. अगर हम आज पानी के वेस्ट को रोकेंगे नहीं तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा और बिना पानी के तो नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं होगी क्योंकि हम ही नहीं होंगे। सो गाइस, इसी के साथ इसमें एक स्लोगन यहाँ पे रखी है मैंने कि सेव वाटर सेव लाइफ ऑन अर्थ। अगर आप पानी को बचाएंगे तो ही हम जिंदा रह पाएंगे पृथ्वी पर। सो गाइस, इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप भी पानी को बचाइए और जल ही जीवन है, इसे याद रखिए। अगर पानी ही नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। इसी के साथ ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप ही को मिले। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस वीडियो का PDF नोट मिल जाएगा। आप उसे जाइए, हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए और वो डाउनलोड करके आप लोगों को बताइए, पढ़ाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू पंडोली स्टडीज। थैंक यू।